महापर्व छठ, इसका नाम सुनते ही बिहार, यूपी और झारखंड के लोग इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं? आखिर बस ट्रेनों में भारी दिक्कत को सहकर भी किसी भी परिस्थिति में घर पहुंचने की ललक क्यों हो जाती है? छठ पूजा कोई उत्सव या त्योहार मात्र नहीं है। ये एक ऐसा महापर्व है जहां पारिवारिक और सामाजिक सम्मेलन है, जिसे सिर्फ मनाया नहीं जाता है बल्कि पूजा में शामिल होना होता है। छठ में शामिल होने का इसका महत्व ही अलग है। कोई वर्क फ्रॉम होम वाली बात नहीं है, कोई दिवाली, दशहरा या करवा चौथ नहीं है जो कहीं भी रहकर पूरा कर लिया जाएगा। यह छठ है जिसको आपको आपके घर की माँ, पत्नी, बहन, फूफी करेगी, जिसके साथ आपको सहयोग होना जरूरी है। बिना सामूहिक सहयोग के यह असंभव है। 4 दिन का यह महापर्व हर किसी को अपने प्रभाव में ले लेता है। जिनके यहाँ छठ नहीं होता है वे भी शामिल होते हैं और वे ज्यादातर शालीनता के साथ शामिल होते हैं। उन्हें दर्जनों सैकड़ों जगह प्रसाद खाना होता है। रास्ते की सफाई से लेकर पर्व करने वालों के लिए विशेष ध्यान रखना होता है। छठ पूजा परिवार की एकता को भी मजबूत करता है, समाज को मजबूत करता है। किसी कारण से अगर परिवार के बीच मनमुटाव होता है तो छठ में सब एक हो जाते हैं। हर किसी को एक साथ मिलकर प्रसाद बनाने में और प्रसाद खाने में और खिलाने में ये सब एक साथ मिलकर एकजुट हो जाते हैं। बिना किसी देश के खाते हैं। अगर आपके पास दूध देने वाली गाय है तो बिना मांगे आपको अपने बगल के परिवार को दूध देने पड़ेंगे। यह बिना किसी मांग के होता है। श्रद्धा का अटूट संगम स्वतः विकसित हो जाते हैं। नींबू, संतरा, गन्ना या गेहूं, घी आपके पास जो भी है अपने पड़ोसी को देते हैं। गांव समाज का सहयोग का अनुपम छठा ही छठ पर्व है। पढ़ाई या नौकरी के लिए कई लोग अपने घर परिवार से दूर रहकर भी भाग दौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में जहां परिवार के लोगों का जुड़ाव भी फोन कॉल, टेक्स्ट या वीडियो कॉल तक सीमित रह गया, उन्हें छठ अपनी बिजी लाइफ से पॉज बटन दबाने की वजह देता है। कुछ फुर्सत के पल अपने और अपनों के बीच बिताने का, पोते पोती या दादा दादी वाली जनरेशन के साथ मिलकर एक ही छत के नीचे छठ की तैयारी करने का, परिवार और पारिवारिक संस्कृति और मूल्यों के महत्व को समझने और समझाने का एक मौका देता है। हमारे समाज में तो वैसे ज्यादा पर्व त्योहार किसी न किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग या जाति, धर्म में बंधे होते हैं, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय, महिला एवं पुरुष, विधवा, संधवा, कुंवारे या किन्नर सभी कर सकते हैं। वो भी एक ही विधि से एक ही तट पर खड़े होकर यह अनुष्ठान अपनी इच्छा शक्ति से किया जाता है। सफाई के महत्व को समझते हुए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन हजारों साल पहले मनाए जाने वाले छठ पर्व में हमेशा से ही स्वच्छता का विशेष महत्व रखा गया है। चाहे वो अर्घ्य देना हो, घाट पर हो या खुद का घर हो, महीनों दिन पहले से इसकी सफाई सुथरा शुरू हो जाती है। और इस छठ पूजा में मिट्टी के चूल्हे पर सब कार्य किए जाते हैं। शुद्ध दूध, शुद्ध चावल और गुड़ मिश्रित खीर तैयार की जाता है। बाहर से एक भी पदार्थ का आगमन सख्त मनाही होता है। वैसे तो समाज में 2 प्रकार के छठ पर्व की मान्यता है, जिसमें एक शक संवत के कैलेंडर के पहले मास के चैत्र में मनाई जाती है, जिसे चैती छठ के नाम से जाना जाता है, और दूसरा कार्तिक मास के दिवाली के 6 दिन बाद मनाने की परंपरा है, जिसे कार्तिक के छठ के नाम से जाना जाता है। इन 4 दिनों मनाने जाने वाले छठ में जो उपवास रखने वाले व्रती होते हैं, उनके कड़े नियमों का पालन करना होता है। और इस पर्व में महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती है और संतान की सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए छठी मैया की पूजा करती हैं। इस पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की दोनों की उपासना की जाती है। मान्यता है कि छठी मैया निसंतानों को संतान प्रदान करती हैं। नहाय खाए से शुरू हुआ यह पर्व सूर्य उपासना का सुबह में उनके उगते सूरज को अर्घ्य देकर पूरा होता है। तो दोस्तों, ये था हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और कठिन पूजा माने जाने वाला छठ पूजा, जिसे हम महापर्व भी कहते हैं।